Welcome to Bhakti Om Sandhya. For more videos, please subscribe, like and share. चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य को अस्त्र शास्त्र का विद्वान माना जाता है। उन्होंने नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुई। जिन नीतियों के द्वारा उन्होंने नंद वंश का नाश करा तथा राजा चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, वही नीतियाँ आज हमें प्रख्यात पुस्तक चाणक्य नीति में मिलती हैं। उसी का एक छोटा अंश, जिसमें 10 श्लोक हैं, हम आपके सामने आज इस वीडियो में बोल रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, जो कि हर किसी के लिए लाभकारी साबित होंगे। इस वीडियो में हमने चाणक्य के 10 वो श्लोक बोले हैं और उनके साथ में हिंदी मीनिंग और भावार्थ दोनों साथ में दिए गए हैं। अर्थ और भावार्थ दोनों साथ में दिए गए हैं। भावार्थ के द्वारा बताया गया है कि चाणक्य श्लोक के माध्यम से क्या ज्ञान या क्या सीख चाणक्य देने चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आचार्य चाणक्य के नीति श्लोक। पहला श्लोक है, ते पुत्रा ये पितुभक्ता सह पिता यस्तु पोषकः तमिंत्रम यत्र विश्वासः सा भार्या या निर्वर्तिः। इसका हिंदी अर्थ बनता है, संतान वही है जो अपने पिता की सेवा करे। सह पिता यस्तु पोषकः, जो अपने पिता वही है जो अपने परिवार का लालन पोषण करे, यानी लालन पालन करे। मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके, और पत्नी वही है जो हमेशा सुख रखे या खुश रखे। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि एक परिवार कैसा होता है या परिवार के लोगों में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। सर्वप्रथम संतान अपने पिता की सेवा करे, यानी सर्वप्रथम संतान अपने पिता की सेवा, आदर, सम्मान, बात मानने वाला होना चाहिए। एक इच्छा पिता वही है जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। एक सच्चा मित्र वही है जो भरोसे विश्वास के लायक हो, और एक अच्छी पत्नी वही है जो आपको हमेशा सुख या खुश एवं आपका ध्यान रखती हो। अगला है, प्रभूतम कार्य संकलम तरमतः कुक्षिमति सर्वार्थ भेड़ता कार्य सिंहादेकम प्रचयसते। इसका अर्थ है, मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेर की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह एक शेर अपने शिकार पर नज़र रख एग्रता के साथ उसको देखता है और अपनी पूरी ताकत के साथ शिकार को पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी ताकत और एकाग्रता के साथ कुछ भी कार्य करना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए या पूरा करने के लिए एक शेर की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह एक शेर अपने शिकार को एकाग्रता के साथ उसको देखता है और अपनी पूरी ताकत के साथ शिकार पकड़ने का प्रयास करता है, शेर हमेशा अपना पूर्ण बल लगाकर शिकार करता है, चाहे वह शिकार छोटा हो या बड़ा। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने हर छोटे बड़े कार्यों को एकाग्रता के साथ अपना पूर्ण बल लगाकर करना चाहिए। अगला है, यस्मिन् देशे न सम्मानो निर्वर्तनी च बाधवाः न च विद्यागमो यस्यति वासयस्तरः न कार्येत। इसका अर्थ बनता है, ऐसा देश
जहाँ आपको सम्मान ना मिलता हो, जहाँ कोई आजीविका का साधन ना हो और जहाँ भाई बंधु आदि कोई रहता ना हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने का कोई साधन ना हो, ऐसी जगह पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए या ऐसी जगह कभी भी निवास नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह कभी भी रहना नहीं चाहिए। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि इस देश या स्थान पर नहीं रहना चाहिए, उस देश या स्थान पर नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगह पर या देश जहाँ आपको सम्मान सत्कार ना मिलता हो, जहाँ कोई रोजी रोटी या आजीविका का कोई साधन ना हो, जहाँ आपका कोई भाई बंधु मित्र आदि ना रहता हो और जहाँ पर ज्ञान अर्जित करने का कोई साधन ना हो, ऐसे देश या स्थान पर रहने का कोई फायदा नहीं है। अगला है, नात्यंतम सरले भायम गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलाशस्त्र कुजास्थिति पादवा। इसका अर्थ बनता है, मनुष्य को सरल और सीधे स्वभाव का नहीं बनना चाहिए। जिस प्रकार जंगल के वृक्षों में पहले सीधे वृक्षों को काटा जाता है, उसी प्रकार सीधे और सरल स्वभाव के मनुष्य को चालाक और चतुर लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए का भावार्थ बनेगा, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि मनुष्य को इस तरह से स्वभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह के स्वभाव का नहीं बनना चाहिए। वह कहते हैं कि मनुष्य को सरल और सीधे स्वभाव का नहीं बनना चाहिए, अर्थात जो मनुष्य अत्यंत सीधे तथा सरल स्वभाव वाला होता है, उसे चालाक और चतुर लोग उनके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। जिस प्रकार जंगल के सीधे वृक्षों को काटने में आसानी होती है तथा सीधे वृक्ष ही काम में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अगला श्लोक है, कह कालह कानि मित्राणि को देशः को व्यागामो कश्चाहम का च मेते शक्तिरिति चैतम मुहुमूर्तः। कह कालम कानि त्रिमाणि क देशः क व्यागामो कश्चाहम च मे शक्तिरिति नित्ययम मुहुमुरुः। इसका अर्थ बनता है, कौन सा समय सही है, कौन सा मित्र है, कौन सा देश या स्थान सही है, पैसे कमाने का सही साधन क्या है और पैसे खर्च करने के सही तरीके क्या हैं, अपनी क्षमता आदि पर बार बार विचार विमर्श करते रहना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं, इसका भावार्थ क्या बनेगा। भावार्थ बनाते हैं, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि मनुष्य को अपने लिए सही क्या है और गलत क्या है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सा समय सही है, कौन मेरा मित्र है और कौन नहीं, कोई भी कार्य करने के लिए कौन सा देश या स्थान सही है, पैसे कमाने तथा खर्च करने के लिए सही तरीका और मनुष्य की क्या शक्ति है और क्या कमजोरी है, वह भी उसे पता होना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलयपे न साधवः। इसका अर्थ बनता है, समुद्र में प्रलय आने पर वह मर्यादा भूल किनारों को तोड़ देती है, लेकिन सज्जन पुरुष किसी भी प्रकार की प्रलय के सामने अपनी मर्यादा नहीं भूलते। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि एक सज्जन पुरुष किस प्रकार का होता है या होना चाहिए, एक सज्जन पुरुष जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वो क्या होता है तथा उसकी क्या विशेषता होती है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में प्रलय आने पर वह मर्यादा भूल जाती है
और किनारों को तोड़ देती है। लेकिन सज्जन पुरुष किसी भी प्रकार की प्रलय रूपी समस्या के सामने अपनी मर्यादा नहीं भूलते, अर्थात वो नहीं घबराते। विषादयपमृतम ग्रहम मदे यद्यापि कांचनम निचादय मुक्ताम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादापि। इसका अर्थ है विष में से भी हो सकते हैं अमृत निकालने, यानी विष के अंदर से भी हो सकता है कि अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठा लें। यदि कोई निचले कुल में जन्मा हो और वह आपको ज्ञान देता हो तो उसे अपनाएं। किसी तरह यदि कोई बदनाम घर की लड़की जो अच्छे गुणों वाली हो, यदि उसको आपको सीख देती है तो उसे भी ग्रहण कर लें। इसका भावार्थ बनेगा, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि किसी भी अच्छे ज्ञान का या ज्ञान तथा अच्छी वस्तु को ले लेना चाहिए या लेना ही उचित है, चाहे वह कभी भी कहीं पर भी हो या किसी के भी द्वारा मिल रही हो। जैसे विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठा लें। यदि कोई निचले कुल में जन्म लेने वाला जन्मा हुआ व्यक्ति आपको सर्वोत्तम ज्ञान देता है तो उस ज्ञान को ग्रहण करें या उस ज्ञान को अपनाएं। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की लड़की जो गुणों से महान गुणों से या महान गुणवान वाली हो और आपको अच्छा सीख देती हो तो उसे ग्रहण करें। अगला है कामधेनु गुना विद्या हकाले पलदयानी प्रवासे मात्र सदसी विद्या गुप्तम धनम स्तरतम। कामधेनु गुणा विद्या हकाले फलदायनी प्रवासे मात्र सदस्य विद्या गुप्तम धनम स्मृतम का अर्थ बनता है विद्या अर्जित करना यह एक कामधेनु के समान है जो हमेशा दूध देती है, एक माँ जैसी है जो हर मोड़ पर आपकी रक्षा करती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य द्वारा विद्या का महत्व बताया गया है। विद्या अर्जन करना, ग्रहण करना एक कामधेनु गाय के समान है जो हमेशा दूध देती है, एक माँ जैसी होती है जो हर मोड़ पर आपकी रक्ष एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है, एक गुप्त धन माना जाता है। अगला है हस्ति स्तुतुलनम सह चाणकुशल वंशम किम हस्तिमात्रो कुंसलो दीपे प्रज्वलते पश्यन्ति तम किम दीपमात्रम तमः वर्जेयापे हवातः परंतु गिरेह किम ब्राजमात्रो गिरिशतेजो यशः विराजते स बलवान स्थूलेशनकः प्रियतः। बड़े से हाथी को छोटी सी अंकुश से काबू में रखा जा सकता है, जबकि हाथी की तुलना भी अंकुश बहुत ही छोटा होता है। ऐसे ही एक दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े से पर्वत को बिजली की एक चोट भी गिरा सकती है। क्या बिजली का आकार पर्वत जितना होता है? नहीं, अर्थात प्रत्येक वस्तु तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबे चौड़े शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य द्वारा बताया गया है कि जरूरी नहीं कि जो चीज़ जितनी बड़ी हो उतनी ही उसकी ताकत या ताकतवर हो। जैसे एक बड़े हाथी को छोटी सी अंकुश यानी छड़ी से काबू में किया जा सकता है, जबकि हाथी की तुलना छड़ी बहुत छोटी होती है। ऐसे ही एक दीपक जलने से अंधकार को नष्ट किया जाता है। क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? बड़े से पर्वत को बिजली की एक चोट भी गिरा सकती है।
क्या बिजली का आकार पर्वत जितना होता है? नहीं। अर्थात प्रत्येक वस्तु का मनुष्य कितना बड़ा है, मनुष्य कितना भी बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका गुण, बल, तेज कैसा है, इससे फर्क पड़ता है। अगला है, इंसान न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मत्र्यः लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरित्रन्ति। इसका अर्थ बनता है, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं, जो मनुष्य तप या दान नहीं करता, जिस मनुष्य के आसपास या जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं, नम्रता भी नहीं है, वो और जो गुण और धर्म का आचरण भी नहीं करता, ऐसा मनुष्य पशुओं के रूप में इस संसार में घूमता रहता है। इसका भावार्थ बनता है, यहाँ चाणक्य के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य के पास क्या नहीं है, पर वह एक पशु के समान है। सर्वप्रथम विद्या, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, जो मनुष्य तप या दान नहीं करता, जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, जिसमें सौम्यता, विनय, नम्रता नहीं होती, और जो गुणों और धर्मों का आचरण नहीं करता, ऐसा मनुष्य इस संसार में पशुओं के रूप में घूमता रहता है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।